जय भारत और एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रमादित्य नाग इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जो है कुछ कहना चाहता हूँ। आप दोहा सुना होगा, गुरु पारस जानिए, गुरु को पारस जानिए, करे लोह को स्वर्ण, शिष्य गुरु जगत में केवल दो ही वर्ण। ठीक, मतलब अगर जगत की मैं व्याख्या करूँ तो इसमें दो ही चीजें कही गई हैं, एक शिष्य और दूसरा गुरु। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते हैं। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ आप सभी को कि गुरु परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक, तो गुरु परंपरा की शुरुआत जो है ज्ञात मुझे है, उसके अनुसार जो है सबसे पहले आदि योगी मतलब शिव ने, ठीक, भगवान शिव ने जो है गुरु परंपरा की को शुरुआत की थी और आध्यात्मिक प्रक्रिया को जो है बढ़ाया था। इन्होंने अपने 7 शिष्यों को, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं, सप्तऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया था और वो गुरु पूर्णिमा के दिन से ही शुरू किया था। ठीक, और इसी दिन से जो है फिर भारत में एक परंपरा रही कि गुरु पूर्णिमा के त्योहार को जो है पर्व को मनाना शुरू किया गया। ठीक है, तो यही चीज है। अब मैं आपको यहाँ 2 चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे जो गुरु थे आदि योगी, उन्होंने जो है गुरु की परंपरा दी। उन्होंने बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने के कुल 114 माध्यम है, जिसमें से 112 माध्यम जो है वो शरीर में उपस्थित है और 2 माध्यम जो है वो कहीं और उपस्थित है। ठीक, ये व्याख्या रही। आगे की तरफ जो है यही ज्ञान उनके शिष्यों के द्वारा जो सप्तऋषि उनके द्वारा संपूर्ण विश्व में फैलाया गया और आगे की तरफ जो है गुरु पूर्णिमा जो है इसी रूप में भारत में मनाया जाने लगा। अब मैं यहाँ आता हूँ 2 चीजों पर। सबसे पहले अगर आपको छोटी सी चीज बताऊं मैं, तो गुरु के बारे में, तो हमारे जीवन में 2 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु एक आध्यात्मिक गुरु, जो कि हमारे आध्यात्मिक मार्ग को बढ़ाता है, मतलब हमारी जो अंदर के ईश्वर है उसको बारे में हमारे को सोचने, विचारने और सारी चीजों को जानने में मदद करता है। दूसरे गुरु की बात करूं तो भौतिक गुरु, मतलब जो कि हमारे जीवन में भौतिक चीजों के बारे में हमको सिखाते हैं। ठीक, आगे की तरफ अगर मैं यही आपको छोटी सी एक और चीज बताना चाहता हूँ, वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे जीवन का सबसे प्रथम गुरु जो होती है वो हमारी माता होती है, साथ में हमारे पिता। अगर आप देखने जाएं तो मैं यहाँ एक छोटी सी व्याख्या करना चाहूंगा आप सभी लोगों को माता पिता के बारे में, कि अगर मैं माता पिता की बात करूं, ठीक, तो माता पिता, ओके, माता पिता जो है ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुरु होते हैं। अगर आप देखें तो माता पिता का जीवन का उद्देश्य केवल संतानें होती हैं। ठीक, अगर आपके जीवन की अगर मैं बात करूं तो माता पिता जरा जो ऊर्जा संतान को दी जाती है, वही ऊर्जा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक, आगे की तरफ अगर हम जाएं तो अगर आपके जीवन में आप चाहते कि सकारात्मक ऊर्जा बहुत बड़े पैमाने पे आप में अंदर स्फूर्तित हो, वो स्फटित हो और आपके जीवन को हमेशा उजाला प्रदान करे, तो एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूंगा आपसे कि आप जब भी उठें तो उठते से आप अपने माता पिता के दर्शन करिए, देखिएगा आपके अंदर ऊर्जा का वह स्तर उत्पन्न होगा जो कि आपके जीवन को प्रकाशमान कर देगा। ठीक, और दूसरे नंबर पे आते हैं हम, मैं यहाँ कुछ और चीजों के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे गुरु शब्द की मैं परिभाषा अगर आपको परिभाषित करूँ तो देखिए यहाँ छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ मैं। गुरु मतलब हम बेसिकली अगर देखने जाए तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक होता है ज्ञान, जो आपको ज्ञान प्रदान करे, मतलब जो भौतिकता के स्तर पर ज्ञान प्रदान करे। दूसरे नंबर पर होता है चेतन का स्तर। ठीक, आप याद रखिएगा, जो आपकी चेतना के स्तर को उच्च उठाए, ठीक, वही ज्ञान, वही गुरु सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवन में। चेतना मतलब आपके जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को जो डेवलप करता है और जो आपके निर्णय को स्पष्ट और सुविचारित करके और उनको एक दिशा प्रदान करता है, जिससे आपके जीवन की दशा बहुत बेहतर हो सकती है, वह सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो मैंने यही कहा कि गुरु जो है वो आपकी चेतना के स्तर को बढ़ाता है। किसको बढ़ाएगा? चेतना के स्तर को। वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, वर्तमान समय में अगर हम देखने जाएं तो हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु हैं, मतलब हर व्यक्ति से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति हमारे लिए जीवन में सीखने योग्य व्यक्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति में एक नया गुण और एक विशेष गुण होता है जीवन जीने के लिए। तो यहाँ अभी वर्तमान समय की बात करें तो गुरु जो है वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हमारे भारत में गुरु शिष्य की परंपरा जो है वो काफी निम्न स्तर पर आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? क्योंकि भौतिकता के जीवन में ठीक कई प्रकार की सांसारिकता है और इस सांसारिकता में जो है व्यक्ति अपनी नैतिकता नाम की चीज जो है वो नैतिकता और चेतना दोनों के स्तर को जो है वो खो रहा है। ठीक, दूसरे नंबर पे भारत में जो है अगर हम देखना चाहें तो कई प्रकार के हम एक गुरु के रूप में एक विशेष कोशिश करते हैं कि कोई गुरु हमको ऐसा मिले जो चमत्कार करे। ठीक है,
हम चमत्कार को ही जीवन का एक गुरु बनाने का एक मुख्य आधार मानते हैं, जबकि नहीं, जीवन में वह व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण होता है जो भी आपके निर्णय और आपकी चेतना के स्तर को ऊपर उठा सके, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। चमत्कार की अपेक्षा करने में हम कई सारे ढोंगी और भोगी बाबाओं के चक्कर में भारत में पड़ते जा रहे हैं, जो कि एक व्यावसायिक रूप से भी उभर रहा है। ठीक, आगे की तरफ अगर मैं आपसे करूँ बात की, इस लॉकडाउन के पीरियड में जो भारत में अभी चल रहा है, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों के मन में बहुत सारी हताशाएं उत्पन्न हो रही है। तो इन हताशाओं के बारे में आप जो सोच रहे हैं, ठीक, वो वही चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि आप हताश ना होएं। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में चेतना का स्तर बहुत ऊंचा रहे और आप इस समय को आसानी से काट सकें और बहुत बेहतर तरीके से कन्वर्ट कर सके, तो अपने स्वयं की ऊर्जा पर ध्यान दीजिए। ये ब्रह्मांड संपूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ है और इस ऊर्जा में आप भी समाहित है। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का आप भी भाग है और ब्रह्मांड की ऊर्जा आपका भाग है, मतलब दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा मैं आपसे कि अगर लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में एक महामारी संपूर्ण भारत में और पूरे विश्व में फैली हुई है। अब ये जो महामारी है, इस महामारी के समय में लोगों के मन में सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज, मतलब एक क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, उसको कहते हैं असंतोष। क्या कह रहे हैं? असंतोष। धीरे धीरे लोगों के मन में असंतोष और जीवन को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं कि हमारा जीवन आगे कैसा होगा, क्या होगा, किस प्रकार से होगा, क्या होगा, परिस्थितियां। तो पता है, आप केवल भौतिकता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भौतिकता। आप इस भौतिकता की बात कर करके ही आप जीवन को जी रहे हैं, भौतिकता नहीं। आप अपने आंतरिक स्तर की तरफ ध्यान दें तो आप इस समय को आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक धैर्य है। ठीक, धैर्य ईश्वर ने दिया है, उस धैर्य के साथ काम कीजिए और अपनी चेतना से काम कीजिए। जब आप अपनी चेतना से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप 100% सफल होंगे, क्योंकि चेतन मन से किए गए कार्य ईश्वर प्रदत्त कार्य माने जाते हैं। तो यही मैं आपसे कहूंगा कि वर्तमान समय बड़ा बिल्कुल अलग चल रहा है। इस समय में अपनी चेतना को अपने उच्च स्तर तक लेकर के जाइए। ठीक, कुछ समय आप कोशिश करिए आप स्वयं को समय दे सके, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को दे सकता है समय, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ गुरु के रूप में, कि गुरु के रूप में हम किसी को भी मान सकते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, आपने सुना होगा श्री हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी ने सूर्य को गुरु माना, और सूर्य की उपासना की और सूर्य से दीक्षा ली। ठीक, सूर्य, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य एक चेतना का और एक ऊर्जा का स्तर है। ठीक, जो लगातार सतत और हमको ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो जीवन में आपके बहुत सारे गुरु हो सकते हैं। ठीक, परंतु अगर आप अपने जीवन को उच्च स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक, तो आप हर प्रकार के गुरुओं को सम्मान कीजिए। ठीक, और प्रेजेंट कंडीशन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंडीशन में बहुत सारे ढोंगी भोगी गुरु आ चुके हैं। ठीक है, इन गुरुओं के चंचा जाल में मत पड़िए, क्योंकि आप चमत्कार को, भारत में एक चीज की जाती है, नमस्कार किया जाता है। ठीक है, तो प्लीज मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, जो आपके अंदर की चेतना को और आपके निर्णय लेने की क्षमता को जबरदस्त बनाए, जो जीवन में आपका सही ढंग से मार्गदर्शन करे। देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ, जब छोटे होते हैं तो आपका मार्गदर्शन आपके माता पिता करते हैं, यानी वही ईश्वर तुल्य है, वही आपके गुरु है। जब आप स्कूलों में जाते हैं तो आपको एक शिक्षक बहुत सारी चीजों को सिखाता है। ठीक, तो वह शिक्षक जब आपको सिखाता है तो वही आपका एक मार्गदर्शक होता है, जिससे आप सीखने जाएं। उस पर कंसंट्रेट करते समय अपनी 100% चेतना के साथ ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि आप पूरे ब्रह्मांड के स्तर को छू सकते हैं। ठीक, तो यही मैं आज आपको इस कहना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर आप अपने गुरु को चेतनता के साथ स्वीकार कीजिए। दूसरी जरूरी चीज हमने एजुकेशन हब चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। इन वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें हमने बच्चों के लिए भौतिकता से संबंधित, आपकी एग्जाम से संबंधित जो विषय है उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इन वीडियो को अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपका भौतिक नॉलेज बढ़ने वाला है। ठीक, इसमें मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, जो भी विषय आप चुनना चाहें उस विषय से संबंधित आप ज्ञान ले सकते हैं। जो इन लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा, मैं उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू। जय भारत।